नमस्कार, मैं मंटू कुमार। आज शुरुआत बिहार के गया जिला से करते हैं। दिव्यांग के साथ रेप कर उसका वीडियो वायरल करने वाले ये शख्स हैं। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, जो बीजेपी के नेता है। खैर, रेपिस्ट का न कोई पार्टी होती है और न कोई धर्म, लेकिन बंगाल में हुए घटना वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उस पर भी राजनीति होनी शुरू हो गई है। बंगाल के बाद असम, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में भी घटना को अंजाम दिया गया है। चलिए उन पन्नों को पलटते हैं जहां आज भी सिर्फ नारों में सिमट कर रह गई हैं बेटियां। इन बेटियों पर राजनीति करता नेता और चुप रहता हमारा समाज। जिस देश में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, था जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इस समय बंगाल, असम, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी में दो बहन की तस्वीर झूलता हुआ मिला था। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पिता जांच पर सवाल खड़ा कर रहा है। बेटियों के साथ जिस तरह से हैवानियत की गई, उसकी हत्या की गई, डॉक्टर के साथ रेप के बाद निर्मम हत्या की गई, उसके बाद असम में लोग आक्रोशित है, बंगाल में लोग आक्रोशित है, लेकिन इसका राजनीतिकरण हो गया। खैर, जिस देश के हर कोने में बलात्कारी बसते हैं, हर 15 मिनट पर एक बलात्कार होता है। चलिए कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं। एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि अपराधियों की न कोई जाति होती है, न ही कोई बलात्कारियों की कोई जाति। उसका सिर्फ एक सेफ जोन है, वो है राजनीति। राजनेताओं के राजनीतिक अखाड़ों में आपको याद होगा कठुआ रेपकांड, जिसमें एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उस समय पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। तब उसी सरकार के मंत्री इस कांड में संलिप्त था। धार्मिक पन्नों को पलटिए तो इसके आड़ में एक नाम सामने आया था, वो है रहीम। ये भी तमाम राजनीतिक दलों के रहमो करम पर पल भी रहे हैं। हाल ही में यह पैरोल पर बाहर निकले। हालांकि जब भी चुनाव आता है ये लोग निकल आते हैं। ये चेहरा देखिए, हंसराज हिमाचल प्रदेश की चुराहा विधानसभा से बीजेपी के विधायक है। इन्होंने अपनी ही पार्टी के बूथ अध्यक्ष एक 20 साल की लड़की के साथ एक मामला सामने आया, जो न्यूड तस्वीर वायरल कर दी। 2018 की एक और तस्वीर आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की उन्नाव का, जहां बीजेपी के एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फंसे थे। उसको छुपाने के लिए पूरा सरकारी अमला लग गया था। इसके समर्थक में विधायक हमारा निर्दोष है यह भी किया गया था। 2022 में बिल्किस बानो के साथ भी रेप हुआ था। कौन लोग थे? 11 लोगों को रिहा की गई, 15 अगस्त को रिहा की गई और उसको माला पहनाकर सामने रखा गया। लाल किला की प्राचीर दीवार से प्रधानमंत्री कहते हैं बलात्कारियों की फांसी होगी, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जुलूस निकालते हैं। अगर आंकड़ों की गौर कीजिएगा तो बेटियां संसद में भी सेफ नहीं हो, क्योंकि देश के 150 से 160 ऐसे सांसद हैं, जिस विधायक हैं जिसपे महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक सांसद और विधायक महिला से जुड़े अपराध में शामिल है। ऐसे लोगों की संख्या 54 है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17 और अन्य दल मिलाकर 60 से अधिक मामले महिलाओं से जुड़े अपराध से संलिप्त है। एनसीआरबी 2022 के आंकड़ों की बात की जाए तो हर 1 घंटे में 51 महिलाओं के साथ इस देश में अपराध होता है, जिससे हर 15 मिनट पर एक महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना होता है। हालांकि अब ये आंकड़े 2022 के बाद से बंद हो गए हैं, लेकिन सामने तस्वीर और ये घटना आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।